एक्सरसाइज 2.2 जो कि 10th क्लास की मैथ्स की है और इस पे भी सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, द्विघात बहुपद फाइंड करना है। और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, इसमें 1/4 और -1। इस दूसरे क्वेश्चन में कुल 4 या 5 क्वेश्चन है, सभी में एक ही काम करना है। तो यहाँ ये 1/4 क्या है, ये आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना और कोई खास बात नहीं। जब ये गिवन है तो आपके जो फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का वो रहेगा के और ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला, जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हो। लेकिन यहाँ इसने एक सुविधा कर दी, यहाँ डायरेक्ट इसने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, देखो 1/4। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको डायरेक्ट यहाँ, तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आपके ये आंसर आ जाएंगे। के बाहर लिखा x² और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 1/4 और ये x डायरेक्ट लिख दिया आप यहाँ, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू -1। तो आप चाहें तो यही आंसर रहने दे, ये भी करेक्ट है। और अगर आप चाहें तो इससे 4 एलसीएम ले लें, तो ये k/4 बाहर आ जाएगा और ये 4x² माइनस x माइनस 4 बन जाएगा। आप इसे चाहें तो k डेज नाम ले दे और ये 4x² माइनस x माइनस 4 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बुक्स में इस के और के को यूज करते नहीं, वो डायरेक्ट इसी को वो आंसर लिखते हैं या फिर वो इसको आंसर लिख लेते हैं। तो दोनों ही करेक्ट है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है √2 और 1/3। आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल फाइंड करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो इसके लिए हमारे पास में √2 क्या है, ये दे रखा आपके अल्फा प्लस बीटा, ये √2 लिख दीजिए, और अल्फा बीटा दे रखा आपके पास 1/3। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो ये px इक्वल टू क्या बनेगा k और ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके k बाहर नहीं जाएगा और ये x² और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी कितनी √2। आप ये √2 यहाँ पुट कर दें और ये x जैसा था वैसे लिख दिया, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या 1/3। बस ये आंसर है। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा लो, क्या करोगे k लिखोगे और जो एलसीएम लोगे तो ये 3 एलसीएम आएगा लघुत्तम, तो ये 3 नीचे आ जाएगा बाहर और ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आप चाहें तो इस k/3 को k डेज नाम दे दे, तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारी बुक में इसको k डेज को भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसी को आंसर लिखते हैं, तो वो भी करेक्ट है, आप कैसे भी लिख सकते हो। यह आपको क्या दे रखा है 0√5। इट मीन्स आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई √5। तो डायरेक्ट पुट कीजिए आपके पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूले में, तो ये k और ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बाहर x प्लस अल्फा बीटा, तो ये px इक्वल टू k और ये x² अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई x और अल्फा बीटा क्या है √5, तो ये √5। बस डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, हमारा काम हो गया। के बाहर रहने दीजिए और ये x² प्लस √5 इसका आंसर हो जाएगा। 0x कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे आपको इसको फाइंड करना है। सेम ऐसे ही अब की बार आपके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा 1 और अल्फा बीटा इक्वल टू भी 1, दोनों ही सेम दे रखे। तो हमारे px क्या बन जाएगा, px इक्वल टू k फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ क्या आएगा अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा लिख दीजिए यहाँ पे और वैल्यू पुट कीजिए फटाफट और आंसर कर दीजिए।
ये एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, ये एक्स और अल्फा बीटा भी 1, तो ये आ गया कि आपके एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। अभी ध्यान रखना, मैं 2 क्वेश्चन और कराने के बाद में इसमें एक खास बात है जो बताना चाहूँगा, आप मिस्टेक नहीं करें। इसमें अक्सर क्वेश्चन क्या पूछते हैं और हम करके क्या जाते हैं, इसमें एक गड़बड़ होता है, हमारे से तुरंत गलती होती है। जो वो गलती नहीं हो, आप वीडियो आगे कंटिन्यू करें, मैं आगे बता रहा हूँ। या आपके अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा -1/4 और ये अल्फा बीटा 1/4। कुछ भी नहीं करना, सेम वही काम करते जाइए आप। px इक्वल टू के, ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रखा तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात नहीं कर पाओगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा आपके दे रखा माइनस का 1/4 एक्स और ये ओनली 1/4 प्लस का, तो ये के आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, तो ये 1/4 एक्स और प्लस 1/4। आप चाहें तो ये एलसीएम ले ले 4, तो ये k/4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस k/4 को क्या लिखोगे आप, इसको लिख देना डायरेक्ट k डेज, तो ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस इस तरीके से आपको काम करना होगा। यहां आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, सेम वही तरीका, ये अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1, तो पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए आप द्विघात बहुपद में, ये k और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये k यहाँ पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 4x प्लस 1। बस इसमें तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ये आंसर आ गए। समझ में आया? अब मैं इसमें एक खास बात कहना चाह रहा हूं, ये इसके 6 क्वेश्चन थे, मैंने 6 करा दिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे खास बात देखिए। यहाँ इस क्वेश्चन जैसे ये दूसरे क्वेश्चन का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें इसने क्या क्या लिया था 4 और 1, ठीक है। अब ये वास्तव में क्या था, ये आपके अल्फा प्लस बीटा था 4 और अल्फा बीटा था आपके 1, लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 1 हो, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके जीरोस 4 और 1 हो। मतलब इस पूरे दूसरे क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन थे उसमें इसने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी थी, लेकिन अक्सर वो क्या करता है, वो कहता है कि अगर पहला 0 4 हो और बीटा अगर 1 हो तो आपके द्विघात बहुपद क्या होगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, अगर वो अलग अलग देता है तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, अल्फा आपके कितना 4, बीटा आपके 1, तो ये 5 हो गया, और अल्फा बीटा यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 यानी कि 4। तो अब आपके जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, तो ये k और एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, दोनों का सम आ रहा है, तो ये माइनस का 5x और ये अल्फा बीटा कितना 4, ये आंसर होगा। दोनों में फर्क क्या, मतलब क्वेश्चन में ये देखना है आपको कि इसने अल्फा बीटा दोनों अलग अलग दिए हैं या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप कहीं मिस्टेक नहीं कर दें कि ये px दे रखा है,
और फॉर्मूला भी आपको याद हो गया, माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब फॉर्मूला याद है। अब क्वेश्चन में देखना है कि आपके क्वेश्चन में एल्फा और बीटा अलग अलग दे रखे हैं या एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा दे रखा है। क्वेश्चन में पहले से योग और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें, और क्वेश्चन में एल्फा और बीटा अलग अलग दिए हैं तो आपको पहले दोनों को प्लस करके एल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणनफल यानी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पुट करना, फिर वो आपके क्या आएगा, आंसर। तो ये आपको इसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसमें ये तो मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए। बोर्ड एग्जाम में चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका ही पूरा अलग होता है, जो मैं इसी का एक नेक्स्ट पार्ट लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, या आपको एल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5 और एल्फा बीटा दे रखा 3, और अगर इसके लिए जो पॉलिनोमियल बनता है अगर ये बने तो आपको लेम्डा की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताएं आंसर।